भाभी। और भाभी कैसे हो? अरे दीदी, आप यहाँ बिना बताए क्या करने आए हो? क्यों भाभी, बिन बताए क्यों नहीं आ सकती? ये मेरा भी तो घर है। अरे दीदी, ये आपका घर कैसे है? आपका घर तो आपका ससुराल है ना। भाभी, आज ना वो मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। और मुझे लगा कि आप घर पर ही होंगे तो मैं आपसे भी मिल लूँगी, इसलिए मैं आ गई। अच्छा, तो आपको मम्मी की याद आ रही थी। वैसे दीदी, मम्मी को आप यहाँ से याद करो या अपने ससुराल से, बात तो एक ही है ना। मम्मी जी कौन सा वापस आएंगी अब? वो तो जा चुकी है, और वो कोई अमर तो थी नहीं जो ज़िंदगी भर इसी दुनिया में रहेंगी। तो आप उन्हें याद करो तो अपने ससुराल से याद कर लिया करो। यहाँ आने की क्या ज़रूरत है आपको? हाँ भाभी, मम्मी के जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता घर कितना सूना सूना हो गया है? ये घर काटने को दौड़ता है। और सच बताऊं भाभी, मुझे तो मम्मी की बहुत याद आती है। देखो दीदी, मुझे तो ये घर कोई सूना नहीं लगता। पता नहीं आपको क्यों सूना सूना लग रहा है। वैसे भी जाने वाले लोग तो चले जाते हैं और उनकी यादें यहाँ पर रह जाती है। खैर, अब आप आ ही गए हो तो बैठो आप, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी, आपके बिना ये घर बहुत खाली खाली लगता है। और जब आप थे तो हम इतना प्यार से बुलाया करते थे, और आज हमारे आने पे सब सवाल जवाब करते हैं। ये लो दीदी पानी। और आप रो क्यों रही हो? वैसे पता है दीदी, ये सब ना आपके कर्मों का ही फल है जो आज आप ऐसे रो रहे हो यहाँ पे आकर। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? सच बता रही हूँ, जब मम्मी थी तो ये घर अपना अपना लगता था, लेकिन मम्मी के जाने के बाद तो इस यहाँ पे कोई अपनापन ही नहीं रहा। लेकिन दीदी, अब रोने से क्या ही फायदा है? आप एक बार ना पुरानी बातों को याद करो। आपको पता है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी और मैं नई नई इस घर में आई थी, तो आपने और मम्मी जी ने दोनों ने मिलकर मुझे कितना परेशान कर रखा था। हर छोटी छोटी बातों के लिए ना आप लोग मुझे ताने देते रहते थे। अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो आप लोग ना मुझे डांटने में बिल्कुल नहीं चूकते थे। और सबके सामने मेरी इंसल्ट करना, वो तो आप लोगों के लिए नॉर्मल सी बात हो गई थी। कभी आपको अगर मेरी साड़ी या सूट चाहिए होता था तो आप मम्मी को कितनी उल्टी सीधी बातें बोलते थे, जबकि मैं आपको कभी मना भी नहीं करती थी। फिर भी जब तक आप मम्मी जी से मुझे डांट नहीं खिलवा देते थे, तब तक आपको शायद चैन ही नहीं पड़ता था। और कभी अगर मुझे मायके जाना होता था तो आपके और मम्मी जी के सामने ना मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता था कि प्लीज़ मुझे भेज दो। तब जाके आप लोग सोचते थे और कभी कभी तो मना ही कर देते थे कि क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। अब तेरा घर ये ससुराल है, तुझे यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभालनी है, वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, मायका छूट चुका है तेरा अब। तो फिर दीदी, आप क्या करने आए हो यहाँ पर? अब मम्मी जी चली गई है ना, तो आपका भी मायका ख़त्म है। अपने ससुराल में रहो, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालो। अरे, जब खुद के ऊपर बात आती है ना, तभी समझ आता है इंसान को।